तो भाई लोग डेडपुल एंड वुल्वरीन की तरफ से रिसेंट में ही एकदम नया ट्रेलर देखने को मिला और इस ट्रेलर में ऐसे कई सारे ईस्टर एग देखने को मिले हैं जो हमें और भी कंफ्यूज कर रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे इन सारी नई डिटेल्स की, साथ ही कुछ मार्वल अपडेट्स, न्यूज और लीक्स पर भी बात करेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसे ही डेडपुल एंड वुल्वरीन का नया ट्रेलर हमारे सामने आया, तब इस चीज को देखकर हमारी कंफ्यूजन और भी बढ़ गई। जैसे ये क्यू शिप, हम सभी को पता है कि ये शिप थैनोस की है और इन्फिनिटी वॉर में हमें ये कई जगह दिखाई भी दी है। लेकिन यह मुद्दे की बात यह है कि इस क्यू शिप का नेक्सस इवेंट क्या रहा होगा और किस नेक्सस इवेंट के कारण ये शिप अभी वॉइड में है। और यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक शिप नहीं है, यहाँ कई सारी शिप हैं। और जैसे ही ये शिप इस वॉइड में आई होगी तो इस शिप के साथ ये कैरेक्टर भी आए होंगे जो इस शिप में मौजूद होंगे। इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में हमने इस शिप पर कल ऑब्सिडियन और एबनी मॉ को देखा था। फिर बाद में जब ये शिप इस अर्थ से जा रही थी तब डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और स्पाइडरमैन थे। और अगर TVA ने इस शिप को प्रोन करके वॉइड में डाला होगा तो ये कैरेक्टर भी वॉइड में आए होंगे, जिसके कारण वॉइड और भी खतरनाक हो जाता है। हमें नहीं पता कि किस कैरेक्टर का कौन सा नेक्सस इवेंट होगा और वो कैसे भी यहाँ पर दिख सकता है। और जो ट्रेलर में हमें ये सीन दिखाया गया है, आप इसको देखकर कोई भी थ्योरी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये मूवी डेडपुल एंड वुल्वरीन पर बेस है। और अगर मार्वल नेक्सस इवेंट के नाम पर इस क्यू शिप में डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और स्पाइडरमैन को दिखा देता है तो बजट के काफी बाहर हो जाएगी ये मूवी। यहाँ इसको लेकर अच्छी बात यह है कि ये ट्रेलर में बहुत ही कम सेकंड में दिखाई देगा। जैसे हमने अभी देखा कि डेडपुल और वुल्वरीन एक तरह की रोड ट्रिप पर है, जहाँ साइड में केवल एक झलक दिखती है क्यू शिप की और इसको ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं किया है। फिर भी मार्वल इसको एक प्लॉट स्टोरी जैसा यूज कर सकता है अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में, जहाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन या स्पाइडरमैन के कुछ नए वेरिएंट्स को दिखा दे जिनको कोई भी अच्छा एक्टर प्ले कर सकता है। इसके बाद अगली डिटेल्स पे बात करते हैं जिसपे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन अब ये सामने आ गया है दोबारा तो फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पर डेडपुल के पास गोल्डन गन है और ये गोल्डन गन दी है उसके एक वेरिएंट डेडपुल ने, जो एक तरह का हैंडसम डेडपुल होगा या शायद निंजा डेडपुल होगा। और इसके रिसेंट में ही हमने कई सारे लीक्स भी देखे हैं, तो ट्रेलर में हमें ये कम से कम अब तो दिखा देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमने 20th सेंचुरी के आगे डेडपुल एंड वुल्वरीन को जो लड़ते हुए देखा था, अब यहाँ पर इस सीन को थोड़ा सा CGI से ऐड किया है और कुछ नए आइटम भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये पीछे जहाज और दूसरा ये शील्ड हेलिकैरियर। और मूवी में यहाँ पर हमें और भी चीजें दिखाई जाएंगी क्योंकि रिसेंट में ही मार्वल ने इससे रिलेटेड कुछ लीक कर दिया है और ये लीक हुआ है मार्वल लेगो की तरफ से, जहाँ उसने इसी जगह का लेगो बना के बेचा है। और इसी लेगो के सामने आ जाने के बाद कई सारी चीजें और भी नई रिवील हुई हैं, जैसे यही इस फॉक्स स्टूडियो के लोगो के आगे हमें इन्फिनिटी स्टोन का एक दस्ताना भी देखने को मिलेगा जो होगा थैनोस का, क्योंकि ये गोल्डन है, ना कि वो जिसको टोनी स्टार्क ने बनाया था। दूसरा यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई है और ये वही फैंटास्टिक फोर है जिसको आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। इसके अलावा सिल्वर सल्फर का बोर्ड भी है, ग्रीन लैल्टेन की लैल्टेन है और मिक्की माउस और लोकी का हेलमेट भी है। इतना सब कुछ है जो लीक हो चुका है और आगे पता नहीं मूवी में हम क्या क्या और भी देखने वाले हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है कि यहाँ पर डेडपुल टेम्पेट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और यही वो पल होगा जब डेडपुल एंड वुल्वरीन TVA से निकलकर वॉइड में जा पहुंचेंगे। यहाँ TVA में मिस्टर पैराडॉक्स और डेडपुल से रिलेटेड कई सारे फुटेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि डेडपुल एंड मिस्टर पैराडॉक्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है। या सच में मिस्टर पैराडॉक्स ने डेडपुल का बहुत बुरा काटा है या वुल्वरीन को फालतू ही उसके यूनिवर्स से उठा लिया है। फिलहाल ये सब तो हमें मूवी देखने के बाद ही क्लियर होगा। इसके बाद इसी जगह पर हम देखते हैं एक और TVA एजेंट को जिसके मग पे लिखा है आई लाइक मी और यहाँ पर ये डेडपुल को देखकर काफी खुश है। और यहाँ पर ये सीन वो हो सकता है जब डेडपुल फ्लिप करते हुए मिस्टर पैराडॉक्स के सामने एंट्री करेगा। तो कुल मिलाकर एक चीज तो हमारे सामने आ गई है कि डेडपुल TVA से टेम्पेट चुरा के भागा है और TVA एजेंट को जो हमने मरते हुए देखा था इस ट्रेलर में, वो डेडपुल के टेम्पेट चुराने की वजह से ही है। तो इस ट्रेलर ने एक तरह से हमें ये दिखा दिया है कि डेडपुल वर्सेस TVA भी देखने को मिलेगा हमें इस मूवी में। इसके बाद हमें कैसेंडा नोवा की महफिल से एकदम नया शॉट देखने को मिलता है, जहाँ हम एक्समैन के कुछ नए कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, साथ ही इनके साथ कुछ डेडली वेपन भी हैं और इनमें से ज्यादातर वेपन हम पहले ही MCU में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे इस वेपन को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि ये वेपन जैसे ही लोड हो रहा है तो ये टाइम स्टोन जैसा फंक्शन क्यों कर रहा है। साथ ही हम यहाँ पर इस जगह पर टोड को भी देख सकते हैं जिसको हमने पिछली एक्समैन मूवी में देखा है और यहीं पर हम पीछे धोती में एक आदमी को भी देख सकते हैं और ये बंदे को ऐसा देखकर लग रहा है कि ये इजिप्ट से उठाया गया है, मतलब कोई ऐसा म्यूटेंट होगा इजिप्ट के टाइम पर जिसको यहाँ इस कैसेंडा नोवा की महफिल में जगह मिल गई होगी। और वैसे भी आप सभी को पता होगा कि इजिप्ट में एपोकलिप्स राज कर चुका है, तो शायद ये म्यूटेंट वहाँ का हो। इसके अलावा यहाँ पर इस बंदे की टांगों को देखकर ये बताया जा रहा है कि ये द थिंग हो सकता है या थैनोस हो सकता है। और अगर वास्तव में द थिंग और थैनोस यहाँ पे दिख भी जाते हैं
तो सबसे पहले सवाल ये आएगा कि आखिरकार ये इस महफिल में कर क्या रहे हैं और ये क्यों कैसेंड्रा नोवा का साथ दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इस चीज को 90-10 के परसेंटेज में ही रखो। इसके अलावा हमने इसी जगह पर जगरनॉट को भी नोटिस किया है और ये वही है जिसको हमने एक्स-मैन ट्रिलॉजी में देखा था। जगरनॉट को प्ले किया था विनी जोन्स ने और रिसेंट में ही जो इनका इंटरव्यू था डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर, तब वहां पर इन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो इतने हैवी सूट को फिर से नहीं पहनने वाले और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है जो उनको डेडपूल एंड वुल्वरीन में वापस ले आए। तो ऐसी चीजें इंटरव्यू में अक्सर झूठ बोली जाती हैं और एमसीयू के एक्टर ऐसे ही पहले से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। वो इंटरव्यू कुछ और देते हैं और मूवी रिलीज होने के बाद कुछ और दिखाई देता है। पर्सनली अगर मैं सच बताऊं तो मुझे जगरनॉट को वापस से देखना था और उसका जो फेमस डायलॉग हो उसको भी एक बार बड़े पर्दे पे सुनना था, पर अफसोस हमें किटी प्राइड देखने को नहीं मिलेगी या शायद देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें एक कैरेक्टर दिखाई दिया है वो काफी हद तक किटी प्राइड जितना सुंदर है। तो कुछ भी हो सकता है और जितने भी कैरेक्टर हमने कैसेंड्रा नोवा के इस महफिल में देखे हैं इससे ज्यादा हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद हमने सॉर्सरर पोर्टल का ये वाला सीन देखा और हमें अभी तक आइडिया नहीं है कि ये पोर्टल कहाँ खुलने वाला है और हम आशा करते हैं कि ये सीन का सस्पेंस मूवी रिलीज तक बना रहे और ये कहाँ खुलेगा इसका आनंद हम ट्रेलर में ले सकें। इसके बाद डेडपूल के फिर से वही बर्थडे वाले सीन दिखाए जाते हैं और देखने के बाद वही कंफ्यूजन हमारे सामने फिर से आ गई है, क्योंकि जो हम यहाँ पर भूपेंद्र को देख रहे हैं दरअसल वो दो अलग अलग कपड़ों में नजर आया है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ इसके बारे में एक छोटी सी थ्योरी है कि डेडपूल को जब उसके बर्थडे से उठाएंगे टीवीए वाले तब भूपेंद्र यहाँ पर रेड कलर के कपड़ों के साथ होगा और डेडपूल सब कुछ खत्म करने के बाद मूवी के एंड में जब अपनी टाइमलाइन पे पहुंचेगा तब यहाँ पर भूपेंद्र ब्लू टी शर्ट में होगा। और जो कैंडल ब्लो करने वाला सीन देखा था हमने ट्रेलर में जहाँ डेडपूल अचानक से चौंक जाता है, तब डेडपूल को रियलाइज होगा कि वो किसी दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स में आ गया है और सच में यहाँ पर हमें इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा दिखा दिया गया कि डेडपूल ने जो रियलिटी शिफ्ट किया है वहाँ पर उस यूनिवर्स के अवेंजर्स हैं। और अगर सच में ये चीज हो गई तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और नीचे कमेंट में #WatchAShow लिखेंगे, मैं उन सबको 100 रुपए GPA करूंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उल्टा तुम लोग मुझे करोगे। और यहाँ पर ये किसी तरह का कोई सट्टा नहीं है, बस मैं यहाँ पर फैन थ्योरीज के आनंद को कुछ पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल इसके बाद हमें कुछ शॉट्स और भी दिखते हैं जहाँ हम डॉग पूल को भी देख सकते हैं और यहाँ पर लेडी पूल की सेक्सी टांगों का कैमियो भी देख सकते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि लेडी डेडपूल सॉर्सरर पोर्टल से बाहर आ रही है। और अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि इस लेडी डेडपूल का रोल कौन प्ले करने वाली है। लीक्स कुछ ऐसे बता रहे हैं कि ब्लैक लाइवली जो डेडपूल की वाइफ है वो शायद इस कैरेक्टर को प्ले कर सकती है और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इस कैरेक्टर को टेलर स्विफ्ट भी प्ले कर सकती है। फिलहाल अभी 1 महीना रह गया है डेडपूल एंड वुल्वरीन को और इसका भी फाइनल ट्रेलर भी आना बाकी है और इस फाइनल ट्रेलर में कई सारी चीजें और भी रिवील होंगी और उस फाइनल ट्रेलर में काफी कुछ रिवील होने वाला है जहां हम वुल्वरीन और डेडपूल के कुछ नए वेरिएंट्स को देखेंगे, साथ ही थोड़ी प्लॉट स्टोरी को भी दिखा दिया जाएगा। और अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ से एक और न्यूज सामने आई है कि जो MCU की अपकमिंग एक्स-मैन मूवी होने वाली है उसके बारे में आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिलीज होने के बाद में पता चलेगा कि MCU कैसे एक्स-मैन और म्यूटेंट को इस MCU में इंट्रोड्यूस करने वाला है। इसके बाद अब हम बात करते हैं और भी कई सारी छोटी छोटी चीजों पर, जैसे रिसेंट में ही डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ से वुल्वरीन का एक फोटो शेयर किया जा रहा है जहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे ही हमें वुल्वरीन देखने को मिलेगा अपने मास्क के साथ इस मूवी में। इसी के साथ मूवी का रन टाइम भी कंफर्म कर दिया गया है जो है 2 घंटा 7 मिनट का। सुनने में ये मूवी काफी छोटी लग रही है लेकिन डेडपूल की जो पिछली 2 मूवी है ये मूवी उनसे बड़ी है। इसके बाद डॉक्टर डूम से एक न्यूज है जिसके सामने आ जाने के बाद कई सारी चीजें उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे मार्वल ने अभी बताया है कि वो डॉक्टर डूम को ऐसे दिखाएगा MCU में जैसे लोकी को उसने दिखाया है और हम सभी को पता है जब लोकी MCU में आया था तब वो एक विलन था और अब लोकी सीजन 2 को देखने के बाद वो एक सुपर हीरो जैसा है। तो क्या सच में MCU ऐसे ही डॉक्टर डूम को एक हीरो जैसा दिखाएगा? इसके बाद एक और कंफर्मेशन है MCU की तरफ से जहां ये बताया जा रहा है कि मैग्नेटो और वांडा डेडपूल एंड वुल्वरीन में नहीं दिखने वाली। शुरुआत में इन दोनों कैरेक्टर को ऐड किया जा रहा था लेकिन स्टोरी लाइन की डिमांड के कारण इन दोनों को हटा दिया गया है। तो अब फाइनली कंफर्म है कि मैग्नेटो और वांडा ये दोनों हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को नहीं मिलने वाली। इसके बाद स्पाइडरमैन 4 से भी कुछ चीजें सामने आने लगी हैं जहां ये बताया जा रहा है कि जो हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अगली बार देखने को मिलेगा वह हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन कुछ चीजों को फेस करेगा, जैसे अपना पिछला बीता हुआ पास्ट और जो कुछ भी उसने खोया है वो सब पीटर पार्कर झेलेगा। साथ ही मेंटल ट्रॉमा और PTSD जैसे कुछ चीजों से सफर भी करेगा जहां वो प्रॉपर ढंग से सो नहीं पाएगा और नाइटमेयर का भी सामना करेगा। और यहाँ नाइटमेयर केवल उसके बुरे सपने हैं, मार्वल का वो कैरेक्टर नहीं है जो सच में नाइटमेयर है और हो सकता है MCU यहीं से नाइटमेयर का कनेक्शन डाल दे। लेट्स सी क्या होता है।
इसके बाद स्कारलेट विच एके श्रीमती वांडा डार्लिंग से ये न्यूज सामने आई है कि मार्वल वांडा की मूवी पे काम करने वाला है और अभी इस मूवी के लिए वो एक परफेक्ट स्टोरी लाइन को ढूंढ रहा है। और अभी एमसीयू में मल्टीवर्सल सागा, कैंग और सीक्रेट वॉर जैसे बड़े इवेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर वांडा और इमोर्टस की वो कहानी को दिखा देना चाहिए जहाँ कॉमिक्स में ये पता चला था कि इमोर्टस वांडा के लाइफ इवेंट से खेल रहा है और उसी ने ही विजन को इंक्लूड किया है वांडा के साथ ही उसके बच्चों से भी उसको दूर किया गया। और ये भी दिखा दिया जाए कि कैसे वांडा मल्टीवर्स को क्रिएट करती है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ है जहाँ पर वांडा मल्टीवर्स को जन्म देती है और यही चीज एमसीयू में अभी तक नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर एमसीयू वांडा की इस स्टोरी लाइन को इजीली दिखा सकता है और ये बिल्कुल जस्टिफाई होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर और मल्टीवर्सल सागा में। इसके बाद अगली खबर है कैंग द कॉन्करर को लेकर, जहाँ मार्वल इस अवेंजर 5 में जो मल्टीवर्सल विलन को दिखाने वाला है वो कैंग से पहले किसी और मल्टीवर्सल विलन को इंट्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर ये विलन कौन है? क्या ये कोई कैंग का दूसरा वेरिएंट हो सकता है या गैलेक्टस हो सकता है या बियॉन्डर? अभी इन सब के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये सामने आया है कि हमें यहाँ पर 2 मल्टीवर्सल विलन देखने को मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पर जो पहला मल्टीवर्सल विलन होगा उसको डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में दिखा दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन की स्टोरी लाइन अवेंजर द कैंग डायनेस्टी के लिए कितना जरूरी है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अवेंजर 5 के लिए कितना जरूरी है। तो बस 1 महीना रह गया है, फिर दूध का दूध और दूध का दूध हो जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट है आइस ऑफ वकांडा की तरफ से, जहां ये बताया जा रहा है कि इस सीरीज में हमें 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये सीरीज इसी साल 2024 में रिलीज होगी। साथ ही इस सीरीज में दिखने वाला एक एपिसोड ऐसा भी होगा जो ट्रोजन एरा में सेट है और यहाँ पे ट्रोजन एरा 11वीं और 12वीं शताब्दी को कहा जाता है। इसका मतलब हमें आइस ऑफ वकांडा में वकांडा के कई साल पहले के राज के बारे में कुछ पता चलेगा। इसके अलावा हमें इसी एपिसोड में एक फीमेल आयरन फिस्ट दिखाई देगी जिसका नाम ज़नोरा है और ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में भी है। ये एक तरह की फीमेल आयरन फिस्ट है जो आज से कई सालों पहले अपने आप में आयरन फिस्ट की पावर रखती थी। इसके बाद हल्क को लेकर एमसीयू से एक न्यूज सामने आई है कि आने वाली अपकमिंग मार्वल मूवीज में हमें हल्क वर्सेस रेड हल्क देखने को मिलेगा और ये रेड हल्क कोई वेरिएंट नहीं होने वाला, बल्कि ये वही हल्क होने वाला है जिसको हम कैप्टन अमेरिका 4 में देखने वाले हैं। तो इन हल्क्स की बैटल देखने के लिए तैयार रहो आप लोग। इसके अलावा जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि लोकी और सिल्वी कंफर्म है कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट्स वॉर के लिए, अब ये चीज सामने आ जाने के बाद ये भी चीज सामने आ रही है कि इन दोनों लोकीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सीक्रेट्स वॉर में। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये दोनों एक ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने सेंचुरीज तक टाइमलाइन से बाहर सफर किया है। इसके बाद मार्वल की अपकमिंग सीरीज वंडर मैन से ये सामने आया है कि इस सीरीज में हम 10 एपिसोड देखने वाले हैं और अभी तक इस सीरीज से कोई भी विजुअल सामने नहीं आया है जिसको देखकर हम कुछ फैन थ्योरीज और बाकी सारी चीजों पर डिस्कस कर सके। इसके बाद कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया से कुछ फुटेज सामने आ रहे हैं जहां हम सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका के आउटफिट में देख सकते हैं। और आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ से, जहां ये बताया जा रहा है कि टेलर स्विफ्ट इस मूवी में नहीं दिखने वाली। और जो हम लेडी डेडपूल को लेकर जितनी भी थ्योरीज बना रहे थे, अब वहां से साफ हो गया कि लेडी डेडपूल में टेलर स्विफ्ट नहीं दिखने वाली, या हो सकता है ये सारी चीजें झूठ हो। इसके बाद एक फनी न्यूज है ऑप्टिमस प्राइम को लेकर, जहां टेक्सास में एक बंदा था जिसका नाम ऑप्टिमस प्राइम था और वो कार चोरी में पकड़ा गया। इसके बारे में क्या कहोगे नीचे कमेंट में बता देना। खैर आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही एक ऐसा सपोर्ट है जो आप मुझे दे सकते हो। यहाँ तक देखा हो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।